हेलो, आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि मिश्रण क्या होता है। तो वे पदार्थ जो अपने गुणों को खोए बिना भौतिक रूप से एक दूसरे में मिश्रित हो जाते हैं, उन्हें मिश्रण कहते हैं। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनता है। दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर क्या करता है? बनता है। मिश्रित पदार्थों को उनके भौतिक गुणों के आधार पर यदि अलग-अलग देखा जाए तो इनको अलग-अलग किया जा सकता है। और किसमें? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण किया जा सकता है। इसलिए ये 2 प्रकार का होता है मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या होता है कि जिनमें मिश्रण की बनावट एक समान होती है और सभी भागों में उनके घटक समान रूप से वितरित होते हैं, जैसे वायु, नमक, पानी का मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है कि जिनमें मिश्रण की बनावट असमान होती है और मिश्रण के घटक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं या अलग किए जा सकते हैं, जैसे रेत और पानी का मिश्रण हो सकता है यहाँ पर। तो देखिए समांगी मिश्रण में क्या बोला गया है कि देखिए जिनमें घटक कण क्या होते हैं? घटक कण क्या होते हैं? जिनमें मिश्रण की बनावट एक समान होती है और इसमें जो घटक कण होते हैं एक समान जैसे रहते हैं मिलने के बाद, यानी कि जिनमें मिश्रण की बनावट एक समान होती है और सभी भागों में इन उनके घटक समान रूप से वितरित रहते हैं। यानी कहना क्या चाह रहा है कि मान लीजिए कि एक बर्तन है, इस बर्तन में हम पानी भर दिए ऐसे, पानी भर दिए और इसी पानी के अंदर हम चीनी पदार्थ को डाल दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसमें चीनी को डाल दे रहे हैं और चीनी को जैसे ही डालेंगे तो चीनी पूरी तरह से पानी के अंदर क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो इसी को कहा है क्या कि उनके घटक समान रूप से क्या हो जाते हैं? वितरित होते हैं। यानी कि पूरी तरह से इसमें चीनी क्या हो जाता है? घुल जाता है। इसी शब्द को बोला है घटक समान रूप से क्या हो जाते हैं? वितरित हो जाते हैं। तो हम इनका नाम क्या रख देते हैं? समांगी मिश्रण रखते हैं। इसी तरह से विषमांगी मिश्रण में क्या हुआ है? जैसे कि यदि हम बर्तन ले लिए, एक बर्तन ले लिए ऐसे, और इस बर्तन में हम तो पानी पहले से भर लिए और भरने के बाद इसमें हम बालू का जो कण है, यानी कि जो रेत है, उस रेत को भर लिए और दोनों को मिक्स करना चाहते हैं, दोनों को मिला रहे हैं। और दोनों को जैसे ही मिलाएँगे ना तो फिर भी इसमें देखा जाए तो पानी अलग दिखाई देता है और रेत जो है अलग दिखाई देता है। यानी कि इनमें घटक जो कण हैं, पानी घटक कण जो है और रेत जो घटक कण है, इनको हम अलग-अलग देख सकते हैं। किसमें? विषमांगी मिश्रण में। लेकिन समांगी मिश्रण में क्या होता है कि हम देखिए पानी को तो देख सकते हैं इसमें, लेकिन चीनी जो घुल गया है इसको हम बिना यंत्र के देख सकते हैं? नहीं। तब ऐसे मिश्रण क्या कहलाते हैं? समांगी मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण मिश्रण के जैसे कुछ प्रकार अभी बताए हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। देखिए समांगी मिश्रण भी अब 2 भागों में बाँटा गया है, विलायक और विलेय। विलायक, विलेय और विलायक। तो देखिए अब इसमें अगर पूछा जाए कि विलायक क्या है? तो विलायक देखिए इसमें जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है एवं जो विलायक को घोलता है, यानी कि यहाँ पर ये होना चाहिए जो विलेय को घोलता है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? विलेय को घोलता हो, ऐसे होना चाहिए। ठीक है? जैसे कि विलेय के रूप में हम नमक ले लें, ठीक है? ये विलायक नहीं रहेगा, विलेय रहेगा। जो विलेय को क्या करता है? घोलता है, वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। उसी तरह से उसी तरह से जैसे कि यदि हम विलेय की परिभाषा बोलें तो जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है एवं जो जो विलायक विलायक में क्या करते हैं? घुल जाते हैं, जो विलायक में घुल जाते हैं। अभी जैसे इसकी परिभाषा क्या बोले हैं? जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है एवं जो जो विलेय को घोलता है, जो विलेय को क्या करता है? घोलता है, ये विलेय रहेगा, ठीक है? उसी तरह से विलेय किसे कहते हैं? कि जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है? कम होती है एवं जो क्या करता है? विलायक में जाने पर घुल जाता है, विलायक में जाने पर क्या हो जाता है? घुल जाता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? विलायक रहेगा। यहाँ पर क्या शब्द लिखेंगे?
विलायक लिखेंगे, ठीक है? क्या लिखेंगे? विलायक। इसकी जगह पर हम लोग विलायक रखेंगे। विलायक में जाकर क्या करता है? घुल जाता है। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? विलेय कहलाते हैं, ठीक है? जैसे में यहाँ पर देखिए, जैसे में हम नमक ले सकते हैं, पानी नहीं है, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा-सा प्रिंट में डिसबैलेंस है, तो यहाँ पर क्या हम ले सकते हैं? नमक ले सकते हैं। तो नमक क्या है? विलेय है। नमक क्या है? NaCl विलेय है, ठीक है? और यहाँ पर नमक ना लेकर यहाँ पर पानी लेंगे। क्या लेंगे? पानी, ठीक है? यहाँ पर क्या लेंगे? पानी। यानी पानी क्या है? विलायक है। पानी क्या है? विलायक है। यहाँ पर क्या लेंगे? पानी। यानी पानी हम लोगों का है, विलायक है, ठीक है? तो पानी क्या कर रहा है? जैसे हम पानी के अंदर हम चीनी को डाल दिए, तब पानी क्या करता है? चीनी को घोल देता है। जो जिसको घोलता है वो विलायक कहलाता है, जो घुल जाता है वो विलेय कहलाता है, सीधे शब्द में। अब जैसे कि यहाँ पर निलंबन में देखा जाए, तो निलंबन में क्या होता है कि जिसमें मिश्रण के कण बड़े होते हैं और कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं। जैसे कोई बर्तन हुआ, अब निलंबन विलीन में होता क्या है कि इनमें 2 पदार्थों का घोल, इसमें हम 2 पदार्थों को लिए और एक दूसरे में क्या कर दिए? घोल दिए। अब घुलने के बाद अब कुछ समय जैसे बीतता जाएगा तो इनके कण जो होंगे ना, पेंदी पर आकर बैठ जाएंगे एक जगह पर, ठीक है? इसी को बोला है क्या? जिसमें मिश्रण के कण बड़े होते हैं और कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं। ऐसे मिश्रण क्या कहलाते हैं? निलंबन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निलंबन। उसी तरह से कोलाइडी, जैसे कि इसमें मिट्टी और जैसे इसमें क्या था? मिट्टी व पानी का मिश्रण। उसी तरह से कोलाडी विलयन में देखा जाए तो कोलाडी विलयन में क्या होता है कि जिसमें मिश्रण के कण इतने छोटे होते हैं कि वे नीचे बैठते नहीं, परंतु समय के साथ अलग किए जा सकते हैं, जैसे दूध हुआ और धुआं हुआ, ठीक है? अर्थात सीधे-सीधे इसे समझें कि जो समांगी मिश्रण होते हैं, समांगी मिश्रणों में जो 2 तरह का पदार्थ लेते हैं तो उनको एक दूसरे में मिलाने पर इनके घटक कण अलग-अलग दिखाई नहीं देते हैं। उसी तरह से निलंबन में देखा जाए तो इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक दूसरे में मिलाएँगे ना, तो इनके घटक कण एक दूसरे में तो पहले तो मिल जाएँगे, लेकिन कुछ समय बाद क्या हो जाएँगे? पेंदी पर बैठने से पता चल जाएगा कि ये अलग-अलग पदार्थ दिखाई दे रहे हैं इसमें। जैसे कि अभी बताया गया है क्या इसमें? मिट्टी और पानी। यानी कि हम पानी के अंदर मिट्टी को मिला दें, तो कुछ समय के लिए तो जिस समय आप घोलेंगे मिट्टी को पानी के साथ, तो घुल जाएगा, मिट्टी के जैसा ही सब दिखाई देगा। लेकिन समय जैसे-जैसे बीतता जाएगा, वैसे-वैसे मिट्टी जो है पेंदी के नीचे की तरफ बैठ जाएगी। तो मिट्टी जो है हमें दिखाई देने लगेगी अलग और पानी अलग दिखाई देने लगा, तो ये निलंबन भी हो जाएगा। उसी तरह से कोलाडी में भी था, जिसमें मिश्रण के कण इतने छोटे होते हैं कि वे नीचे बैठते नहीं, परंतु समय के साथ अलग किए जा सकते हैं। यानी समय के साथ-साथ इसको अलग किया जा सकते हैं। हालाँकि इसमें बैठ जाते हैं, इसमें बैठता नहीं है, फिर भी इसके घटक कणों को अलग किया जा सकता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद।